बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू सी देन क्वार्टाइल डेविएशन इज़ ज़ीरो। अगर आपके वेरिएबल एक्स में तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर है वो ज़ीरो होगा। तो आप बेटा देखें कि जो एक्स वेरिएबल है इसमें कुल वैल्यूज़ की जो तादाद है वो है 7। तो Q1 हम निकालेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल n+1/4 वैल्यू n की जगह पर आप 7 रखें। 7 जमा 1 8, 4 पे तकसीम किया तो ये सेकंड आ रहा है। सेकंड से मुराद ये है कि इस डाटे में जो दूसरी वैल्यू है वो आपका आंसर है। तो Q1 का आंसर बेटा आ जाएगा 4। सिमिलर पैटर्न Q3 आप फाइंड आउट करें, n की जगह पर 7 रखें, इसको सॉल्व करें, ये आपके पास 6 आ रहा है। तो 6 से मुराद ये है कि छठी वैल्यू जो है वो आपका थर्ड क्वार्टाइल है। तो यहाँ पर छठी वैल्यू जो है ये 4 है। तो ये Q1 और Q3 जो आपने निकाले हैं इन दोनों आंसर्स को क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले में रखें। 4 - 4/2 दैट्स इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम अपने वेरिएबल में कोई रकम प्लस करें या माइनस करें तो इससे क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर सेम आएगा। ये मेरे पास डाटा है बेटा एक्स का। अब मैंने एक्स की हर वैल्यू में 1 प्लस किया है तो ये कॉलम हमारे पास खुल गया। एक्स की हर वैल्यू में से मैंने 3 माइनस किया है तो ये कॉलम मेरे पास आ गया। अब मैंने तीनों वेरिएबल्स का क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो मालूम करना है। तो n जो है ये बेटा आपके पास 7 है, 7 वैल्यूज़ हैं टोटल। n की जगह पर 7 रखें, 7 जमा 1/4 सेकंड आ गया। तो सेकंड क्वार्टाइल जो है सेकंड नंबर में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये आ जाएगा Q1। सिमिलर पैटर्न Q3 के लिए फार्मूला आप यूज़ करें n+1/4 × 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 आ रहा है, इसका मतलब छठी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपका आंसर है Q3 का। तो यहाँ पर जो छठी लोकेशन पे वैल्यू है वो है 12। अब फॉर x डाटा Q1 4 है और Q3 जो है ये 12 है। तो क्वार्टाइल डेविएशन आप मालूम करें, ये आंसर है 4। इसी तरह ये जो वेरिएबल है y, इसमें भी जो दूसरे नंबर पे वैल्यू पड़ी हुई है वो आपके पास 5 है और जो छठे नंबर पे वैल्यू पड़ी है वो 13 है। तो आप इन दोनों को माइनस कर लें, ये आपके पास आंसर फिर 4 ही आ रहा है। अब बेटा आपने जो स्मॉल y है तीसरा डाटा, इसके लिए आपने क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करना है। तो यहाँ पर भी जो सेकंड नंबर के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो 1 है और जो 6th नंबर पे वैल्यू पड़ी हुई है वो 9 है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस लें और उसे 2 पर डिवाइड करें तो देखें आंसर आपके पास फिर से 4 ही आ रहा है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि आपने अपने वेरिएबल के अंदर 1 प्लस किया तो इस प्लस करने से हमारे क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, दोनों का आंसर बेटा सेम आ रहा है। सिमिलर पैटर्न आपने अपने वेरिएबल में से 3 माइनस किया, जब आपने 3 माइनस किया है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर हमारा फिर सेम आ रहा है क्वार्टाइल डेविएशन का। तो ये जो बेटा प्लस या माइनस करना है इसको कहते हैं ओरिजिन चेंज करना। तो ये साबित हुआ कि अगर आप अपने वेरिएबल का ओरिजिन चेंज कर दें तो इससे क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर कोई असर नहीं होता। इट मीन्स कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। नंबर 3 है, अगर आप अपने वेरिएबल को किसी रकम से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर इस सिचुएशन के अंदर जो क्वार्टाइल डेविएशन का रिलेशनशिप है वो ये बनेगा। आपके पास ये बेटा x है, x वेरिएबल है, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, x की हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास कॉलम खुल जाएगा। 7 वैल्यूज़ हैं हमारे पास है, n की जगह पर 7 रखें, 7 जमा 1/4 सेकंड आ गया, यहाँ पर 7 रखें और इसको सॉल्व करें, ये 6 आ रहा है। अब जो दूसरे नंबर पे वैल्यू पड़ी हुई है वो Q1 है और जो छठे नंबर पे वैल्यू पड़ी हुई है वो आपका Q3 है। तो x डाटा के अंदर आपके पास जो पहले Q1 आपने निकालना है तो Q1 का आंसर है 4, क्योंकि दूसरे नंबर पे 4 है। छठे नंबर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपका Q3 है, ये आ जाएगा 12। ये Q1 और Q3 आपने निकाले x के। सिमिलर पैटर्न
Q3 और Q1 जो है ये आपने y वेरिएबल से लेना है। ये आपका Q1 है और ये वाली वैल्यू जो है ये Q3 है। तो क्वार्टल डेविएशन आप निकालें इन दो को यूज़ करके, क्वार्टल डेविएशन आप निकालें इन दो क्वार्टल्स को यूज़ करके। तो अब आपने बेटा जो रिलेशनशिप चेक करना है वो देखें। आपने अपने वेरिएबल को चेंज किया था कि आपने वेरिएबल को 3 से ज़रब दी थी। तो यहाँ पर क्वार्टल डेविएशन ऑफ y विल बी इक्वल टू 3 टाइम क्वार्टल डेविएशन ऑफ x। तो क्वार्टल डेविएशन ऑफ x जो है ये आपके पास आया है 4। तो 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये रिलेशनशिप जो है ये होल्ड करेगा, यानी लेफ्ट साइड जो है ना ये राइट के इक्वल आएगी। यहाँ आपने बेटा स्केल बदला, यानी आपने मल्टीप्लाई किया। तो साबित ये हुआ कि जब आप किसी रकम से मल्टीप्लाई करते हो अपने वेरिएबल को तो उसकी वजह से क्वार्टल डेविएशन का आंसर जो है वो चेंज होता है। मज़ीद देखें बेटा, अगर आप डिवाइड कर लें, यानी आप स्केल बदलें डिवाइज़र फॉर्म में, ये आपके पास है x वेरिएबल। मैंने x की हर वैल्यू को 10 पे तकसीम किया तो ये मेरे पास कॉलम खुल गया। अब फिर मैंने Q1 लेना है, n आपके पास 7 है तो ये सेकंड वैल्यू जो है ये Q1 है, n की वैल्यू यहाँ पर 7 रखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिक्स्थ वैल्यू जो है ये आपका Q3 है। अब इस कॉलम में जो पहले Q1 आप निकालेंगे तो ये दूसरे नंबर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ये आपका Q1 है। इसी तरह जो छठे नंबर पे वैल्यू पड़ी हुई है ये आपका Q3 है। ये Q1 और Q3 निकला है। सिमिलर पैटर्न जो y वेरिएबल है इसमें जो सेकंड लोकेशन पे वैल्यू है वो 2 नंबर है और जो सिक्स्थ लोकेशन पे वैल्यू है वो 6 नंबर है। तो ये आपके पास Q1 और Q3 आ गए। इनको यूज़ करके आपने क्वार्टल डेविएशन निकाला, इनको यूज़ करके आपने क्वार्टल डेविएशन निकाला। इसमें कीमतें रखी है आपके पास, क्वार्टल डेविएशन जो है ये आ गए। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है और वेरिफिकेशन इस तरह है कि आपने चूंकि आपने वेरिएबल का स्केल बदला है तो इस वजह से आपका जो रिलेशनशिप है क्वार्टल डेविएशन का वो ये बनेगा। ये जो क्वार्टल डेविएशन ऑफ y है दैट्स इक्वल टू 2। क्वार्टल डेविएशन ऑफ x जो है इसको आप 10 पे तकसीम करोगे तो फिर ये लेफ्ट साइड जो है ये राइट के इक्वल आएगी। तो ये जो 20 है 20 को 10 पे डिवाइड करें, ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ देंगे। इससे ये पता चला कि अगर आप अपने वेरिएबल का स्केल बदलें, चाहे वो स्केल आपने डिवाइज़र फॉर्म में बदला है चाहे वो मल्टीप्लायर फॉर्म में बदला है, दोनों सूरतों में क्वार्टल डेविएशन का आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा नंबर 5। नंबर 5 है कि अगर आपने वेरिएबल को इस फॉर्म में चेंज किया है, यानी आपने ओरिजिन और स्केल चेंज किया है। ओरिजिन दो तरह के, प्लस और नेगेटिव दोनों, बट स्केल आपने सिर्फ मल्टीप्लायर फॉर्म का चेंज किया है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये आपके पास रिलेशनशिप जो है क्वार्टल डेविएशन का बनेगा। x हमारे पास है, ये x की हर वैल्यू को 2 से ज़रब दी है और 5 प्लस कर दिया, ये आपके पास कॉलम खुल जाएगा। x की हर वैल्यू को 2 से ज़रब दी और 3 माइनस किया तो ये रिलेशनशिप जो है ये हमारे पास आ गया। अब बेटा देखें कि Q1 लेना है तो n आपके पास 7 है, यहाँ पर आप 7 रखेंगे तो सेकंड वैल्यू जो है ये आपका Q1 है। इसी तरह n की वैल्यू यहाँ पर 7 रखें और इसे सॉल्व करें तो ये सिक्स्थ वैल्यू जो है ये आपका Q3 है। अब तीनों वेरिएबल में Q1 Q3 आपने मालूम करना है। x वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू जो है ये Q1 है और जो छठे नंबर पे वैल्यू पड़ी है ये आपका Q3 है। सिमिलर पैटर्न y वेरिएबल के अंदर जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है वो 13 है, ये Q1 हो गया, और सिक्स्थ नंबर पे जो वैल्यू है वो 29 है, ये Q3 है। स्मॉल y के अंदर जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है वो 5 है और जो सिक्स्थ नंबर पे वैल्यू है वो 21 है। अब आपने बेटा इनको यूज़ करके क्वार्टल डेविएशन निकालना है। ये x वेरिएबल के क्वार्टल्स हैं, आप इनको सॉल्व करें, ये 4 आंसर आ रहा है। y डाटा जो है इसमें Q1 और Q3 के ये आंसर आए हैं, इनको फार्मूले के अंदर रखें और सॉल्व कर लें, आपके पास 8 जो है ये आंसर आ रहा है। इसी तरह जो स्मॉल y है उसमें Q1 और Q3 का जो आंसर आया है ये आप इस फार्मूले के अंदर रखें तो ये आपके पास 8 आंसर आ रहा है। अब आपने बेटा करनी है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में ये है कि y आपने बनाया था 2x प्लस 5 से, तो प्लस या माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 आ जाएगा, ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा क्वार्टल डेविएशन ऑफ x। यहाँ पर क्वार्टल डेविएशन ऑफ y की कीमत आप रखें जो कि आई है 8, और ये क्वार्टल डेविएशन ऑफ x की कीमत जो है ये आपने रखनी है जो कि आई है 4।
तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, लेफ्ट जो है ये राइट के इक्वल होगा। सिमिलर पैटर्न ये वेरिफिकेशन आपने करनी है कि यहाँ पर आपने अपने वेरिएबल का ओरिजिन बदला माइनस का और स्केल बदला मल्टीप्लायर फॉर्म का। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो है ये होल्ड करेगा। माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो आपने मल्टीप्लाई किया है इससे फ़र्क पड़ेगा। अब क्वार्टर डेविएशन ऑफ वाई जो है ये 8 है, तो क्वार्टर डेविएशन ऑफ एक्स जो है उसे 2 से ज़रब देंगे तो फिर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो ये 4 आपके पास क्वार्टर डेविएशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये रिलेशन आपका बिल्डअप हो जाएगा। नंबर 7 है अगर आपने ओरिजिन भी बदला प्लस माइनस फॉर्म का और स्केल मल्टीप्लायर और डिवाइज़र फॉर्म का बदल दिया, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर क्वार्टर डेविएशन का ये रिलेशनशिप जो है ये होल्ड करेगा। एक्स आपके पास ये है, एक्स की हर वैल्यू को बेटा आपने 2 से ज़रब दी और 5 प्लस किया और फिर 10 पे तकसीम किया, तो ये कॉलम हमारे पास खुल गया। देखें 2 यहाँ पर रखें, 2 ज़रब 2 4, 4 में 5 जमा किया 9, 9 को 10 पे तकसीम करेंगे तो ये 0.9। सिमिलर पैटर्न बाकी भी, यहाँ पर 2 से ज़रब दी, माइनस किया 3 और फिर 10 पे तकसीम कर लिया, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। Q1 के लिए n+1/4 वैल्यू, n आपके पास 7 है, 7 जमा 1/4 सेकंड आ गया और यहाँ पर 7 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 है, यानी Q1 का आंसर 4 और Q3 का आंसर जो है वो 12। इसमें Q1 का आंसर 1.3 और Q3 का आंसर 2.9। इस वेरिएबल के अंदर Q1 का आंसर 0.5 और Q3 का आंसर आपके पास आ गया 2.1। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने क्वार्टर डेविएशन मालूम करने के लिए यूज़ करनी है। अब x में जो आपने Q1 और Q3 निकाले हैं इस फार्मूले के अंदर रखें, ये आपके पास आंसर आ गया क्वार्टर डेविएशन का x वेरिएबल का। अब इसी तरह आपने बेटा जो y वेरिएबल है इसके क्वार्टर डेविएशन मालूम करना है। ये y वेरिएबल का Q1 और Q3 है, इनको यूज़ करें इस फार्मूले के अंदर, तो ये क्वार्टर डेविएशन आ गया। ये आपके पास स्मॉल y वेरिएबल जो था उसके Q1 और Q3 हैं, इनको यहाँ पर यूज़ करें, ये आपके पास से क्वार्टर डेविएशन आ गया। अब हमने वेरिफिकेशन करके देखना है कि क्या रिलेशनशिप होल्ड करता है या नहीं करता। तो उसके लिए बेटा जो पहला रिज़ल्ट था, जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी वो ये थी कि आपने x को 2 से ज़रब दी, 5 जमा करके 10 पे तकसीम किया, तो ये 2/5 जो है ये इफ़ेक्ट करेगा क्वार्टर डेविएशन को। ये प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाना है। तो यहाँ पर क्वार्टर डेविएशन ऑफ x की कीमत रखें 4, 4 को 2 से ज़रब दे दें तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो ये वही आंसर आपके पास आएगा जो आपने ये निकाला हुआ है क्वार्टर डेविएशन का। सिमिलर पैटर्न बेटा आप यहाँ पर भी ये ऑपरेशन यूज़ करें, माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी ओरिजिन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 हो जाएगा और 2/10 जो है ये बाहर आएगा। क्वार्टर डेविएशन ऑफ x को मल्टीप्लाई करें 2 पे और 10 पे से तकसीम कर लें, ये आपके पास रिलेशनशिप जो है ये होल्ड कर जाएगा। सातवीं प्रॉपर्टी जो है ये बड़ी डिफरेंट है, इसको बड़ी तवज्जो से आपने समझना है। यहाँ पर ये है कि बेटा अगर आप अपने वेरिएबल में कोई परसेंटेज जो है उसी वेरिएबल की निकाल के प्लस करें तो ये रिलेशनशिप होगा, और अगर आप माइनस कर दें तो फिर ये रिलेशनशिप होगा। मैंने यहाँ पर x का 10% निकाला और x में डाल दिया। अब ये 10 का 10% लेंगे तो ये 1 आएगा, अब इसमें 1 ऐड कर दें तो ये 11। 20 का 10% निकालेंगे बेटा तो ये आएगा 2, 20 में 2 प्लस करें तो ये 22 आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न मैंने ये सारों के 10% निकाल के इन्हीं में डाल दिए हैं, ये मेरे पास से कॉलम खुल गया। अब जो बेटा देखेंगे अगर आप 10% निकाल के प्लस करने के बजाय माइनस कर दो तो फिर ये रिलेशन होगा। 20 का 10% 2 आया, 20 में से 2 माइनस किया तो 18। 30 का 10% 3 आएगा, 30 में से 3 माइनस करें तो 27। इसी तरह बाकी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Q1 आपने लेना है n+1/4 वैल्यू, n की जगह पर 7 रखें, इसे सॉल्व करें। सेकंड वैल्यू जो है वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है, यहाँ पर 7 रखे, इसे सॉल्व करें तो 6th लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपका Q3 है। अब यहाँ पर Q1 जो है वो 20 है और Q3 60। यहाँ पर Q1 जो है वो 22 है और Q3 जो है वो 66। इस वेरिएबल के अंदर जो Q1 है वो 18 है और Q3 जो है वो 54 है।
तो इनको आप यूज़ करके क्वार्टर डेविएशन निकालें। ये Q1 और Q3 फॉर x, इसका क्वार्टर डेविएशन आ गया। ये Q1 Q3 फॉर y, इसका क्वार्टर डेविएशन है, ये आपके पास आ गया। इसी तरह बेटा आपने जो माइनस वाला वेरिएबल ट्रांसफॉर्म किया है, इसका भी Q1 और Q3 यूज़ करके तो ये क्वार्टर डेविएशन आपने ले लेना। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में ये है कि जो रिज़ल्ट्स हम जनरेट करना चाहते हैं क्या वो बने हैं कि नहीं बने। तो ये बेटा देखें, यहाँ पर x प्लस 10% ऑफ x है, तो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा 1 प्लस 10%। तो 1 प्लस 10%, 10% को लिखे 10/100 और इसे सॉल्व करें, ये आ जाएगा 110/100। तो 110/100 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.1 निकलेगा। तो क्वार्टर डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 1.1 क्वार्टर डेविएशन ऑफ x। ये क्वार्टर डेविएशन ऑफ x का आंसर जो है ये है 20 को 1.1 से ज़रब दे दें तो ये वही आंसर आएगा जो क्वार्टर डेविएशन ऑफ y का ये निकला हुआ है। इसी तरह बेटा अगर आप माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो ये x को कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 10%। 10% को लिखेंगे 10/100, 100 इस तरफ आ गया, 100 माइनस 10/100 90/100 बनेगा, तो उसे सॉल्व करेंगे ये 0.9 आ जाएगा। 0.9 इंटू क्वार्टर डेविएशन ऑफ x विल बी इक्वल टू क्वार्टर डेविएशन ऑफ y। अब ये जो क्वार्टर डेविएशन ऑफ x है इसे आपने 0.9 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपका ये रिलेशनशिप जो है ये होल्ड करेगा। ये वाला क्वार्टर डेविएशन जो है माइनस वाले वेरिएबल का आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8 है, मीडियन कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज। अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा वो होती है जो बैलेंस्ड है, यानी जिसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है वो बराबर है। तो उसमें अगर आपको Q1 और Q3 मिल जाता है तो आप उन दोनों की मदद से Q2 निकाल सकते हैं, यानी मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे पास बेटा डाटा है x का, मैंने फर्स्ट क्वार्टाइल निकाला, तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए ये n+1/4 वैल्यू n की जगह पर आप रखें 7, तो ये सेकंड वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पर 7 रखेंगे तो ये 6th वैल्यू है। इसमें जो सेकंड नंबर की वैल्यू है वो 4 है और 6th नंबर की वैल्यू जो है वो आपके पास है 12। इन दोनों को यूज़ करें तो आपके पास मीडियन निकल आएगा, यानी इस फार्मूले के अंदर आपने इनको यूज़ करना है। Q3 और Q1 को प्लस करें और 2 पे तकसीम कर लें, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ रहा है 8। अब यही आंसर जो है ये आपको मीडियन से भी मिल जाएगा। मीडियन का फार्मूला क्या है, n+1/2 वैल्यू, यानी कि जगह पर रखें 7, 7 + 1/2, इसको सॉल्व करें 4th है। तो इस लोकेशन में देखें जो चौथे नंबर पे वैल्यू है वो भी बेटा 8 ही आई है। ये 8 आप मीडियन का जो आंसर निकाल चुके हैं, यही आंसर आपने Q1 और Q3 को प्लस करके 2 पर डिवाइड करके भी निकालना है। इसी तरह देखें बेटा अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये रिलेशनशिप जो है ये होल्ड करेगा। 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ये बराबर होता है क्वार्टर डेविएशन के लिए, यानी क्वार्टर डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।